हाँ, प्रिय शिष्यों, नमः संस्कृता। मैं शिव कुमार दुबे, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों के सामने संस्कृत भाषा के महत्व अर्थात संस्कृत भाषा या गौरवम नामक पाठ को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। और इस पाठ में क्या क्या बताया गया है क्रमशः अनुवाद करते चल रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा। और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें आमोद प्रमोद विनोद हंसी सब प्राप्त होता है, लेकिन खोजने की ज़रूरत होती है। देखते हैं, लिखते हैं कि संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदया च इति सर्वैरपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्भिः एक स्वरेणुररीक्रियते। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीनतम विपुल यानी पर्याप्त ज्ञान विज्ञान संपन्न सरल सुमधुर और हृदय को अच्छे लगने वाली है, ऐसा सभी पूर्वीय और पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा एक स्वर से स्वीकार किया जाता है। भारतीय विद्या विशारदस्तु संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षि। महर्षि में तृतीया विभक्ति बहुवचन है, यानी महर्षियों के द्वारा। संस्कृतम माने संस्कृत, द्वितीया विभक्ति एक वचन माने संस्कृत को नाम दैवी नाम दिया गया कि दैवी वांग, वांग माने भाषा, दैवी माने देवी, दैवी माने दैविक यानी देवताओं की व्याख्याता। अब इसको सामान्य रूप से हिंदी अनुवाद इसका करेंगे तो महर्षियों के द्वारा संस्कृत को दैवीय वाणी नाम से व्याख्यानित किया गया है, व्याख्यातित किया गया है। इति माने ऐसा। संस्कृत भाषा ही गौर गिरवाण वाणीति नामना प्रसिद्ध श्रद्धम सम्मानाता। संस्कृत भाषा ही देववाणी ऐसे नाम से श्रद्धा सहित सम्मानित है। ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषैव प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना च इति। ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम प्रचुर साहित्य संपन्न है। संस्कृत भाषा पुरा काले, संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनानां वाग व्यवहार भाषा चासीत। संस्कृत भाषा पुराने काल में या प्राचीन काल में सभी साधारण लोगों के बोले जाने वाली व्यवहार की भाषा थी। तत्र इदम तत्र इदम लिखा है, तत्र धन इदम हो जाएगा, एक का ई हो जाएगा। तो तत्र इदम श्रूयते यत पुरा को अपि नरः। वहाँ यह सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई मनुष्य काष्ठभारम स्वशिरसि निधाय काष्ठम विक्रेतुम आपणम गच्छति स्म। कोई मनुष्य लकड़ी के भार को लेकर यानी लकड़ी के गट्ठर को लेकर अपने सिर पर लकड़ी बेचने के लिए बाजार जा रहा था। मार्गे नृप तेन
मिलद अपृच्छत च भो भारम बाधति। मार्ग में राजा उससे मिला और राजा ने उससे पूछा कि हे, भार बाधित कर रहा है? तो काष्ठ भारवाको नृपम तत्प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगे अवदत्। काष्ठ भारक जो है राजा को, काष्ठ भारवाहक ने राजा के उस प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में कहा, भारम न बाधते राजन, हे राजन, भार मुझे नहीं बाधा पहुंचा रहा है, यथा बाधति बाधते, जैसे आपका वाणी जो है मुझे वो कष्ट दे रहा है, यानी मेरा भार मुझे कष्ट नहीं दे रहा, आपकी वाणी मुझे कष्ट दे रही है। अनेनेदम सुतराम आयाति यत प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा आसीतिदिति। भली भांति जाना जाता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण लोगों के बोले जाने वाली भाषा थी, ऐसा जाना जाता है। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्राम आदाय सीतायै दातुम इच्छति तथा विचारयति स्म। रामायण में जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान सोने की मुद्राम माने अंगूठी को आदाय माने लेकर सीता माता को देने के लिए इच्छा करते हैं, तब विचार करते थे या तब विचार किए थे। क्या श्लोक है कि वाचम चौदा हरिष्यामि द्विज जातिरिव संस्कृताम। कभी कभी बोर्ड की परीक्षाओं में इस श्लोक का अर्थ पूछता है, इसलिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा। वाचम, ये च और उदा हरिष्यामी को जोड़ देंगे, संधि करेंगे तो हो जाएगा ये जो शब्द लिखा है चौदा हरिष्यामी, लेकिन इसको अलग करके ही पढ़ेंगे कि वाचम च उदा हरिष्यामी द्विज जातिरिव संस्कृताम रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। हनुमान जी ने सोचा कि अगर सीता माता को सोने की अंगूठी मैं दूंगा और वाणी को द्विज जाति की तरह, द्विज माने ब्राह्मण भी कहीं कहीं माना जाता है, संस्कृत भाषा में कहूँगा तो रावण मान्य माना, रावण माने रावण मान करके, माम माने मुझको, सीता जी भयभीत हो जाएंगी। बस कीजिएगा। हाँ, इसके बाद देखिए, एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। इससे भी संस्कृत के लोक व्यवहार में प्रयोगिता का अवबोध हो जाता है। अस्या भाषाया संस्कृतम, क्षमा कीजिएगा, अस्या भाषाया साहित्यम सर्वथा सुविशालम विद्यते। इसकी भाषा और इसका साहित्य सर्वथा बहुत विशालता लिए हुए विद्यमान है। तत्र संस्कृत साहित्यम गद्य पद्य चंपू प्रकारै त्रिधा विभज्यते। इस संस्कृत साहित्य को गद्य पद्य और चंपू के रूप में या चंपू प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। यानी संस्कृत साहित्य 3 भाग में आता है, एक गद्य में आएगा, एक पद्य में आएगा, दूसरा आएगा गद्य पद्य मिश्रित, जिसको चंपू काव्य कहते हैं। आगे देखते हैं, संस्कृत साहित्यम नितांतम उदात्य भाव बोध सामर्थ्य संपन्नम असाधारणम श्रुतिम मधुर च इति निर्विवादम। संस्कृत साहित्य
नितांत उदात्त भाव से संपन्न, ज्ञान कराने में शक्ति संपन्न और असाधारण है, श्रुति सुनने में मधुर भी है, ऐसा निर्विवाद है। वस्तुतः साहित्यम खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्षम प्रतिबिंबम प्रस्तौति। वास्तव में यह साहित्य निश्चित रूप से संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमा ऋग यजुः साम अथर्वाणाम ध्येयाश्चत्वारो वेदाः। इस साहित्य में प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नाम से 4 वेद, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषी इति एतानि वेदानां षडंगानि न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत इति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि, चार्वाक, जैन, बौद्ध इति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि, उपनिषद स्मृतय सूत्राणि, धर्मशास्त्राणि, पुराणानि, रामायणं, महाभारतम् इति आद्यः ग्रन्थाः संस्कृत साहित्यस्य ज्ञान रत्न प्राचुर्यम सम उद्घोषयन्ति। बड़ा लंबा वाक्य है, इसको फिर से एक बार पढ़ दिए तो एक बार पढ़ते जा रहे हैं, हिंदी अनुवाद बताते जा रहे हैं। क्षमा कीजिएगा। इस साहित्य में जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग हैं। न्याय, वैशेषिक पादभाष्य, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा, वेदांत ऐसे आस्तिक दर्शन शास्त्र हैं। चारवाक दर्शन, जैन धर्म के जो जैन दर्शन है, बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन, ये नास्तिक दर्शन के शास्त्र हैं। उपनिषद है, स्मृतियाँ हैं, सूत्राणि नामक ग्रंथ हैं, सूत्र नाम के, धर्म सूत्र नाम से धर्मशास्त्र है, पुराण है, रामायण है, महाभारत इत्यादि बहुत से ग्रंथ हैं जो संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न को प्रचुरता प्रदान करते हुए समान रूप से घोषणा करते हैं, यानी प्रचुरता प्रदान करने की समान रूप से घोषणा करते हैं। क्षमा कीजिएगा। वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष प्रभृतय कवय लेखकाश्च अस्याः गौरवं वर्धयन्ति। वाल्मीकि ऋषि, व्यास ऋषि, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, महाकवि माघ, श्रीहर्ष जैसे बहुत से कवि और लेखक इसके गौरव को बढ़ाते हैं। अहो संस्कृत भाषाया भंडारस्य निसीमता यस्याः शब्दपरायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते यद दिव्यां वर्षसहस्रं बृहस्पतिः इंद्राय शब्द परायणम इति कोश प्रक्रिया आसीत। देखते हैं, इसमें कहा गया है कि ओह संस्कृत भाषा का भंडार सीमा रहित है, जिसके शब्द की परायणता के विषय में महाभाष्य में लिखा है कि दिव्य सहस्त्र वर्ष यानी दिव्य 1000 वर्ष बृहस्पति ने इंद्र के लिए शब्द के परायणता को बताया, यानी बृहस्पति देव ने दिव्य हजारों वर्ष तक संस्कृत भाषा देवराज इंद्र को सिखाया था। दिव्य 1000 वर्ष क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए, मनुष्य का जब 1 वर्ष बीतता है तो देवताओं का एक सूर्योदय से एक सूर्यास्त होता है।
उसी तरह से दूसरा वर्ष धरती पर बीतेगा तो उनका एक रात्रि का अंत होगा, यानी 24 घंटा बराबर धरती का 2 वर्ष, और धरती का 10,000 वर्ष बराबर देवताओं का 1,000 वर्ष होता है, और देवताओं का 10,000 वर्ष बराबर 1 दिव्य वर्ष होता है। तो यहाँ पे हजारों दिव्य वर्षों तक बृहस्पति ने इंद्र को जो है शिक्षा दिया। किस भाषा का? संस्कृत भाषा का। इसलिए इसके कोश प्रक्रिया थी, ऐसी इसकी कोश प्रक्रिया थी, यानी ऐसा इसका व्याकरण था। संस्कृत व्याकरणेन एवं विधा शैली प्रकटिता पाणिनिना यथा शब्दकोशा अल्प प्रयोजना एव जाता। तो ऐसे बृहद जो है संस्कृत के शब्दकोश की प्रक्रिया थी, यानी व्याकरण की। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। संस्कृत व्याकरण से इस प्रकार शैली प्रकट की पाणिनि ने कि शब्दकोश का अल्प प्रयोजन ही रह गया। यानी पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने एक व्याकरण की शैली उत्पन्न की जो संस्कृत के शब्दकोश को छोटे साइज में या छोटे रूप को प्रदान किया, जिससे प्रयोजन उसका वही हुआ जो पहले के बृहद संस्कृत शब्दकोश का था, यानी बृहद संस्कृत व्याकरण का था। तस्य व्याकरणम विश्व प्रसिद्धम एव न अपितु अद्वितीयम अपि मन्यते। उसका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध ही नहीं अपितु अद्वितीय भी है, ऐसा माना जाता है। अन्यसु भाषासु वाक्य प्रयोजने प्रथमम कर्तु प्रयोग पुनः अन्येषां कारकाणां विन्यास पश्चात क्रियायाः उक्ति। अन्य भाषाओं में वाक्य के योजना में पहले कर्ता का प्रयोग, फिर अन्य कारकों का प्रयोग विन्यास के रूप में किया जाता है, यानी पद विन्यास रखा जाता है। पहले कारक, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर अन्य चीज रखा जाता है। पाश्चात क्रियाया, यानी ये पश्चिमी देशों की भाषाओं में ऐसा होता है, ऐसा कहा गया है, उक्ति। कस्याचित भाषायां क्रियाया विशेषणानां कारकाणांच पाश्चात प्रयोग। किसी भाषा में क्रिया, विशेषण और कारक का बाद में प्रयोग किया जाता है, किंतु संस्कृत व्याकरणे नास्ति। संस्कृत व्याकरण में ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, यहीं के साथ इतने तक आपका ये जो है संस्कृत भाषा या गौरव नामक पाठ का ये फर्स्ट भाग संपन्न हो गया। अब इसके दूसरे भाग के साथ मैं शिव कुमार दुबे पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात और है कि आप लोग चैनल को भरपूर रूप में सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।